टारगेट गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एंड दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अपना पूरा कोर्स प्लान कि हम कैसे फिजिक्स की तैयारी पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है। बहुत कम यूँ कह लो कि 2 महीने बचे हैं और हमको फिजिक्स की पूरी तैयारी करनी है। तो आज मैंने फिजिक्स का सिलेबस यूँ कह लो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, जिसको मैं बताऊंगी। और ये भी मैं बताऊंगी कि इन सब टॉपिक्स को इतने कम टाइम में मैं कैसे आपको कवर करूंगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे लॉन्च हो गया है। आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में। तो मैं आपको 2 ही महीने में पूरी कंप्लीट तैयारी इस तरह से करवाऊंगी कि आपके सारे क्वेश्चन जो फिजिक्स में आने वाले हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स जो कि हर साल ऐसे टॉपिक जिससे 2-3 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन सारी पूरी थ्योरी पूरा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अब वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएं, बीएससी के लिए, बीएससी मैथ या बायो के स्टूडेंट हो या बीएससी एजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस होता है वो मोस्टली 11th और 12th से ही आता है। एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लीजिए, तो पूरा टॉपिक जितने भी रहते हैं कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए मैंने वैसे तो सब सारे लोग पूरा 11th 12th में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम कौन सा टॉपिक्स पढ़ें, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला आपका 11th और 12th दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया। ठीक है, सबसे पहला है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही आसान है। मैं बता दूं कि पूरे फिजिक्स के टॉपिक में इससे आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाता है हर साल। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन, चाहे वो बीएससी मैथ या बायो हो या बीएससी एजी के स्टूडेंट हो, हर साल 2-3 क्वेश्चन आता है। और इसको करने में आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन से भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपका न्यूमेरिकल आता है। आपको बस फार्मूला, इसमें क्या है, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बस आपसे वो फार्मूला ही पूछ लेता है, जैसे कुछ दूसरे फॉर्म में उस ओके, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इससे भी आता है हर साल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपका इलास्टिसिटी है। ठीक है, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता से भी क्वेश्चन आता है, या ये भी फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको सभी फार्मूले बस आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो ये फार्मूला बेस्ड इस पे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, इसमें भी ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनता है हर साल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेव, तरंग। तो वेव से क्या है, वेव से क्वेश्चन बनता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं वेव से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही बड़ा लेंदी ये टॉपिक है। तो इतने कम टाइम में अगर हम इतने लेंदी टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो छोटे टॉपिक्स हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं, हम क्यों ना उनको कवर कर ले, जो बाद में बड़े टॉपिक्स हैं अगर टाइम बचता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए पहले आप लोग वही पढ़िए जिससे आपका 50% कवर हो जाए, जिससे आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लो। पूरा 100% करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका ब्रॉड टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से ही आपका क्वेश्चंस आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट ये भी लेंदी है। लेंदी का मतलब कि इसमें कई टॉपिक्स आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे आप लोग 12th में सबसे पहला यही इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट है, तो 2-3 चैप्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी से मिलेंगे। तो ये थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको भी आपको बाद में पढ़ना है। पहले जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उससे आएंगे। ठीक है, उसके बाद है रे ऑप्टिक एंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स से तो आपका आता ही है। लेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंस फार्मूला से आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा। और माइक्रोस्कोप है। ओके, उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, न्यूक्लियर है, मॉडल और बोर मॉडल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय मॉडल और बोर मॉडल। ये तीनों मॉडल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपका आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंट्रेंस के लेवल से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
उसके बाद है आपका सेमी कंडक्टर एंड लॉजिक गेट, अर्धचालक तथा लैच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इजी है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है, बट ये इजी है, ठीक है, ये इजी टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एक्स रे है, ठीक है, एक्स किरण, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये 10 टॉपिक मैंने ऐसे उठाए हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, जिनसे क्या है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आते हैं। उसके बाद आपका कुछ टॉपिक्स बच गए, जैसे आपका काइनेमेटिक्स है, अणुगति सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है आपका एक मोशन इन वन डायमेंशन है, मोशन इन प्लेन है। ये सब मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, कार्य शक्ति और ऊर्जा है, गति का नियम है। तो इन सब से ये पता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इन सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो बाय द वे, ठीक है ना, बाय चांस इन सबसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये इन सबसे थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनते हैं, तो इन सबको पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि पहले जैसे वो सबसे आसान है, उन सबसे मतलब रेयर केस है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मेरा कोर्स प्लान क्या है, अब ये सुनिए। सबसे पहले मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगी, पहली बात, मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको बस उतना ही बताऊँगी जिससे आपका एंट्रेंस जो है क्वालिफाई हो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आप लोग को पता होगा जुलाई के एंड में या एग्ज़ाम होने वाला है, तो इतने कम टाइम में हम पूरी थ्योरी पढ़ने बैठ जाएंगे तो इससे कोई मतलब, क्योंकि आप वो इंटर में आप पूरी थ्योरी पढ़ के आते हो, मुझे पता है, सबको पता है इंटर में पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो हम क्यों ना सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करें जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कैसे करें, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक टॉपिक उठाया जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, तो किसी का माँ तक पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगी, उसकी डायमेंशन पूछेगा, तो ये इजी है। उसके बाद ग्रेविटेशन है, तो फार्मूला बेस्ड है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद पूरा होने के बाद मैं आपको, जैसे एक टॉपिक्स मैंने उठाया, कवर कर लिया, उस पर मैं बस आपको क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप बस उस पर, मतलब जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, एंट्रेंस में आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, बायो या मैथ, इतना रहता है, इतना आपको कवर करना होता है। तो आपको टाइम कम चाहिए, ठीक है, टाइम कम रहता है और आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना होता है। इसलिए आपके लिए क्या सबसे मेन ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस की। जैसे आप ज़्यादा अगर आपके इतने प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन इतने नहीं कर पाओगे, तो फिर दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन में आप लगे रह जाओगे, इसको कैसे हम सॉल्व करें, ऐसे करें वैसे करें। तो ज़्यादा ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, एक टॉपिक है उठाऊंगी, उसमें क्वेश्चंस जितने रहेंगे मैं उसको करवाऊंगी। प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं मेरे पास, उन सबको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं हफ्ते में एक दिन आपकी लाइव क्लासेस लूँगी। उस लाइव क्लासेस में आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप हमसे सॉल्व करिए, जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप हमसे तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। और कोर्स को बाय कीजिए, जैसे आपको कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।